वेलकम बैक टू गाइस। स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। गाइस बीएसएनएल में एक्सटर्नल जितनी प्रॉब्लम्स है वो तो अलग है, ठीक है। कितने टावर लगे हैं, कहाँ पर लगे हैं, कब इंस्टॉल होंगे, ये तो सारी प्रॉब्लम्स अलग है। लेकिन बीएसएनएल में कुछ इंटरनल प्रॉब्लम्स भी है। बीएसएनएल के घर में ही प्रॉब्लम है, ठीक है। मतलब अपने घर की समस्या दूर करो, उसके बाद बाहर की समस्या दूर करने निकलो, ठीक है। कुछ ऐसी ही बात है। तो इंटरनल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, उनको अगर दूर नहीं किया गया तो जो नेटवर्क इशू है वो हमेशा के लिए ख़त्म नहीं होगा, वो ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। तो भैया ये इंटरनल प्रॉब्लम क्या है इस वीडियो में आपको बताऊंगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके ज़रूर जाना। चलिए गाइस बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो देखिए गाइस, यहाँ पर मैं आपको 3 ऐसी इंटरनल प्रॉब्लम्स बताने वाला हूँ जिनको अगर फ्यूचर में, इन फ्यूचर नहीं, अभी दूर नहीं किया गया तो आपको इन फ्यूचर कभी भी नेटवर्क इशू सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। बीएसएनएल की सबसे बड़ी समस्या ही है 4G का नेटवर्क इशू, ठीक है। अब 4G में है तो 5G में भी आएगा वो तो, ठीक है। अब गाइस आपको बताता हूँ यहाँ पर 3 इंटरनल प्रॉब्लम्स है, ठीक है। फर्स्ट प्रॉब्लम तो ये है डिसीजन, ठीक है। जो बीएसएनएल कंपनी है वो कोई भी डिसीजन लेने में काफ़ी देरी करती है, बहुत डिले करती है, ठीक है। बीएसएनएल के 4G की ही बात ले लेते हैं। जो जियो एयरटेल वीआई जो प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज है, इन्होंने जियो एयरटेल की बात करते हैं। जियो एयरटेल में जो 4G है वो 2017 में लॉन्च हो गया था, ठीक है। 2017 में, आज से समथिंग 8 साल पहले जियो ने 4G लॉन्च कर दिया था। उसके बाद से ही बीएसएनएल कंपनी को, चलो ठीक है 2017 में, मैं कंपटीशन की बात नहीं कर रहा हूँ कि यार कंपटीशन करो जियो से, लेकिन बीएसएनएल को 2020 तक तो 4G लॉन्च करना था, ठीक है। मतलब भारत की कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, पैसा तो होगा उसके पास भी, ठीक है। अच्छी कंपनी, काफ़ी सबसे पुरानी कंपनी और सबसे पहली टेलीकॉम कंपनी तो यही है बीएसएनएल ही। तो भैया मेरा कहना यह है कि जो बीएसएनएल में जो डिसीजन है वो बहुत डिले करता है, मतलब बहुत ही लेट लेते हैं लोग, ठीक है। जैसे कि डिसीजन लेना है, एक एम्प्लॉय ने बोला कि ये काम करना है, कंपनी से आगे बढ़ेगी, वो बात जाती है मैनेजर तक, सीईओ तक। वहाँ सीईओ एक बैठक करता है, मीटिंग करता है, फिर वो बोलता है कि नहीं इस मिनिस्टर से बात करनी पड़ेगी, वो मिनिस्टर के पास जाता है, वहाँ बैठक होती है। फिर वो बात जाती है स्टेट सरकार के पास, वहाँ बैठक होती है। फिर बात जाती है पीएम तक, सांसद तक, वहाँ बैठक होती है। फिर जाके डिसीजन आता है कि हाँ 2 साल 3 साल हो जाते हैं, इस स्थिति में 4 साल हो जाते हैं, 5 साल हो जाते हैं, तब जाके एक डिसीजन, प्रॉपर डिसीजन निकलता है कि हाँ 4G लॉन्च करना है, ठीक है। तो भैया बीएसएनएल जियो एयरटेल वगैरह से 5 साल पीछे है। 5 साल पहले उनको 4G लॉन्च करना था लेकिन नहीं किया, डिसीजन डिले कर दिया, अभी तक डिसीजन नहीं लिया। 4G लॉन्च जाके कुछ 1-2 महीने, 1-2 साल पहले उन्होंने 4G लॉन्च किया, ठीक है। मतलब साल भर हुआ है अभी 4G लॉन्च किए। अब पूरे पैन इंडिया में बीएसएनएल सोच रही है कि एकदम से पूरा 4G प्रोवाइड कर दे, ऐसा थोड़ी होता है, ठीक है। अब 5G भी वो नॉन स्टैंड अलोन टेक्नोलॉजी के जरिए प्रोवाइड करने वाली है, तो वहाँ पर भी मतलब दिक्कत हो सकती है नेटवर्क प्रोवाइड करने में। तो गाइस कुछ इस तरीके की डिले करते हैं। अब प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी जैसे जियो और एयरटेल की बात करें तो उनमें क्या होता है, किसी एम्प्लॉयज़ ने बोला कि यार सर ये काम कर देते हैं, काफ़ी कंपनी को फ़ायदा होगा, वो बात सीधा सीईओ तक पहुंचती है। अब सीईओ कौन है, जियो के जो सीईओ है वो तो अंबानी जी है। अंबानी जी ने बोला भैया ये काम एक बैठक बैठाएंगे खाली और एम्प्लॉयज़ की पूरी बात समझेंगे, हाँ ठीक है भैया काम शुरू करो, बस इसे बोलते हैं क्विक डिसीजन। काम शुरू हो गया तो भैया आपका 4G लॉन्च भी हो गया अचानक। अब 4G तो लॉन्च कर दिया, कितना क्विक डिसीजन था, सिर्फ 2 या 3% के बीच में बात गई, एक बैठक बिठाई और क्विक डिसीजन हो गया। वहाँ पर 3-3, 4-4 बैठकें हो रही है बीएसएनएल में, और फिर भी डिसीजन आने में 3 साल लग जाते हैं। तो कब 4G लॉन्च होगा? 4G तो 2020 में लॉन्च होने का था लेकिन नहीं हुआ, ठीक है। तो कुछ इस तरीके की डिले होती है। डिसीजन है वो अगर सही टाइम पर लिया जाएगा तो बीएसएनएल आगे बढ़ेगी, ठीक है। नेटवर्क इशू सॉल्व ही होगा इससे, ठीक है। तो एक तो इंटरनल प्रॉब्लम ये है। अब गाइस दूसरी इंटरनल प्रॉब्लम की बात करें तो जो बीएसएनएल की सिम है वो कौन से यूज़र यूज़ करते हैं बताइए मुझे। देखिए पहले यूज़र तो वो जिनकी मजबूरी होती है कि उनको यूज़ करना ही है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। जैसे कि कोई रूरल एरिया में रह रहा है या फिर रिमोट एरिया में रह रहा है, जैसे कि गांव वाले लोग, वो उनको यूज़ करना ही पड़ता है क्योंकि 5 से 6 गांव के बीच में एक टावर अवेलेबल है बीएसएनएल का, और वो भी एक थोड़ा थोड़ा चल रहा है इंटरनेट उस पर, मतलब थोड़ा थोड़ा वहाँ पर नेटवर्क मिल रहा है। और तो और जो
प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी से उनके आसपास कोई भी टावर नहीं है, एकदम जीरो टावर, मतलब जीरो रेंज मिल रही है प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज की। और लोगों के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन रह जाता है कि वो सिर्फ BSNL को यूज़ करें, ठीक है। अब BSNL के अलावा उनके पास ऑप्शन ही नहीं है तो क्या यूज़ करेंगे वो, तो उनकी मजबूरी है कि उनको यूज़ करना ही है BSNL को, ठीक है। तो एक तो ये पर्सन हो गए, ये यूज़र हो गए, और एक दूसरे तरह के वो यूज़र है जैसे कि मैं और आप, ठीक है। हमारी मजबूरी नहीं है, हमारा ट्रस्ट है BSNL पर। हमें पता है अगर मार्केट में BSNL नहीं रहेगी तो क्या हो सकता है। जैसे प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज जियो, एयरटेल, VI वगैरह ने जुलाई 2024 में अपने प्लान के रेट बढ़ा दिए थे अचानक, तो क्या हुआ था। तब से लेकर अभी तक 1 मंथ का जो अगर प्रीपेड प्लान लेते हैं हम तो 350 रुपये का पड़ता है, बहुत ज़्यादा प्राइस करती है। तो ये हमें बात पता है कि BSNL अगर मार्केट से हट जाएगी तो कुल मिला के कौन देगा सस्ते रिचार्ज, कौन देगा एक अच्छा, मतलब 4G नेटवर्क आपको सस्ते दामों में कौन देगा, 5G नेटवर्क सस्ते दामों में कौन देगा, ठीक है। तो बड़ी समस्या आ सकती है अगर गवर्नमेंट कंपनी मार्केट से चली जाए तो, ठीक है। तो ये हमें पता है, हम BSNL को दिल से पसंद करते हैं। आप भी BSNL को अगर ट्रस्ट करते हैं BSNL पर, तो आप थोड़ा सा स्टे कीजिए, वेट कीजिए, ताकि BSNL अपने आप को ग्रो कर पाए, ठीक है। तो गाइस, 2 तरह के यूज़र होते हैं। अगर अदर यूज़र्स को भी BSNL में लाना है तो नेटवर्क इशू तो सॉल्व करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो गाइस, 2 प्रॉब्लम्स हो गई। अब तीसरी प्रॉब्लम ये है BSNL एम्प्लॉयज़ की सैलरी। काफ़ी टाइम हो गया BSNL एम्प्लॉयज़ को काम करते करते, BSNL में 5 साल 10 साल, उनकी कोई सैलरी अभी तक बढ़ाई नहीं गई है। और BSNL में प्रमोशन तो नामुमकिन है फ़िलहाल के समय में, मतलब प्रमोशन होते ही नहीं है उनका, ठीक है। तो उनकी मांग ये है, उनकी डिमांड है कि BSNL में जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उनकी सैलरी थोड़े परसेंटेज पे बढ़ाया जाए और उसके साथ ही उनका प्रमोशन हो, ठीक है। चलो, इन सब दोनों समस्याओं को दूर रखते हैं। दोनों जो ये है, प्रमोशन मत करो, सैलरी मत बढ़ाओ, ये तो करो कम से कम कि जो सैलरी है उनकी नॉर्मल जो सैलरी है वो टाइम से दे दें, ठीक है। चलो, कंपनी ने बोल दिया कि जो BSNL है वो थोड़े घाटे में चल रही है, आपको जो 20,000 सैलरी है जिस एम्प्लॉयज़ की, उसको 18,000 मिलेंगे, ठीक है। तो वो एटलीस्ट जो 18,000 है वो भी टाइम पर दे दिया करो, ताकि BSNL एम्प्लॉयज़ क्या सोचते हैं पता, BSNL एम्प्लॉयज़ कंपनी के बारे में वो सोचते हैं कि यार गवर्नमेंट कंपनी है, हमारी भी गवर्नमेंट सैलरी है, कुछ साल बाद रिटायर हो जाएंगे, फिर पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगी, कौन ले इतना लोड, क्यों, हमें क्या करना, BSNL क्या डिसीजन लेती है क्या नहीं लेती है। और कुछ भी डिसीजन लेती है तो जो एम्प्लॉयज़ है वो लेट वर्क करते हैं, कोई अच्छे एम्प्लॉयज़ है उनको सैलरी चाहिए होती है तो टाइम पर सैलरी नहीं मिलती है। तो कुछ इस तरीके की समस्या आ रही है BSNL में, ठीक है। तो भैया, मेरा कहना है कि ये जो तीनों इंटरनल प्रॉब्लम्स है अगर दूर हो जाती है तो आपकी जो नेटवाइज, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर ये तीनों चीज़ें, तीनों इंटरनल प्रॉब्लम अगर ख़त्म हो जाती है तो आराम से नेटवर्क समस्या दूर हो जाएगी, ठीक है। तो गाइस, आपकी क्या ओपिनियन है, जो मैंने 3 नेटवर्क, जो 3 इंटरनल प्रॉब्लम बताई है, क्या ये इसे करना चाहिए अप्लाई या फिर नहीं। आपकी ओपिनियन मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।